दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है जल्दी हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट हम देख रहे थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट हम क्या है 2 वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपके हॉर्नबिल आपकी जो बुक है उसके पोर्ट्स और पोएट्री सेक्शन, इसके साथ ही आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट लेटर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये सब दोस्तों टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रम से एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट देखते जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं फॉर्मल, इंपॉर्टेंट फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले फॉर्मल लेटर देख लेते हैं कि पेपर में बात करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है लेटर से संबंधित, जिसमें आपको एक फॉर्मल लेटर रहेगा अथवा में दोस्तों आपको इनफॉर्मल लेटर दिया जाता है। ओके, तो फिर आपकी इच्छा रहती है चाहे फॉर्मल लेटर पेपर में करके आएँ, इनफॉर्मल लेटर करके आएँ। ओके, जब तैयारी करने की बात आती तो मैं आपसे कहूँगा कि 3 कम से कम आप 3 फॉर्मल और 3 इनफॉर्मल तो तैयार करके रखिए, कम से कम 6 तैयार करके रखिए। ओके, जब पेपर में जो आपसे क्या है सबसे बेस्ट बने, इनफॉर्मल बनना तो इनफॉर्मल कर दीजिए, फॉर्मल रहा तो फॉर्मल बन दीजिए, जो मतलब तैयार करके गए हैं वही आ जाता है आपको। तो आपसे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल आपको एक कर देना है। क्लियर है? तो आपको दोनों तैयार करके रखना है, फॉर्मल लेटर भी और फॉर्मल लेटर तैयार करके रखना है। फॉर्मल लेटर में देख लेते कौन कौन से आपको तैयार करना है। सबसे पहले जब ये कोई लेटर आएगा तो आपको एक नाम दिया जाएगा कि आप ये हैं, और फिर आपको एक एड्रेस दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है जब भी आप लेटर लिखें तो लास्ट में जब आपको नाम लिखना पड़ता है तो वही आपको नाम लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दिया है। ओके, आप अपने से अपना नाम मत लिख दीजिएगा, और ऐसा करते तो नंबर फिर आपके यहाँ कट जाते हैं। ओके, अगर कुछ भी नहीं दिया है, कोई भी नाम नहीं दिया, कोई भी एड्रेस नहीं दिया है, तो फिर आप अपने से नाम लिख सकते हैं, अपने से एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है और एड्रेस दिया है तो वही आपको लेटर में यूज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए एक आपको पत्र लिखना है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा इसमें भी आपको नाम दिया है, एड्रेस दिया हुआ है। फिर राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एलमल्फिकेसिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना कि जो सरकारी अस्पताल में जो आपकी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, गंदगी फैली हुई हैं, उसके बारे में आपको उन्हें सूचित करना है या बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाम दिया हुआ है, आपको एक एड्रेस दिया हुआ है। फिर है राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको कंप्लेन करनी है आपके एरिया के पोस्टमैन यानी डाकिया की क्या है कंप्लेन करनी है। किस बात से कंप्लेन? कि हमें क्या है समय पर पत्र नहीं देता है। ओके, जो मेरे पत्र है वो दूसरों को दे जाता है, तो उस बात से आपको क्या है कंप्लेनिंग करनी है पोस्टमैन की। किससे? पोस्ट मास्टर से। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर थे। इनफॉर्मल लेटर में दोस्तों हम बात करते हैं तो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो पहले तो आपको नाम दिया, एड्रेस दिया है। फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको अपने मित्र अमन को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको एक बधाई पत्र लिखना है, क्योंकि उसने क्या है अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो उसे आपको एक बधाई पत्र लिखना है। नेक्स्ट है नाम दिया, एड्रेस दिया है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड आस्था इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको अपनी फ्रेंड आस्था को एक पत्र लिखना है जिसमें उसे आपको इनवाइट करना है। ओके, कि गर्मी की छुट्टी वो आपके घर आपके शहर में बिताए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको अपने फ्रेंड को सलाह देनी है। क्या सलाह देनी है? कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसे क्या है इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज, रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। क्लियर है? तो ये मैंने आपको 3 फॉर्मल 3 इनफॉर्मल इंपॉर्टेंट लेटर बता दिए जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। क्लियर है? अब दोस्तों हम देखने वाले हैं नोटिस मेकिंग। कौन कौन से आपको टॉपिक पर नोटिस मेकिंग सीख कर रखना है। तो पहला है कि यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, प्रिपेयर आर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। आपको लॉस्ट एंड फाउंड पर आपको एक नोटिस तैयार करना है। फिर आपको एक एनुअल फंक्शन पर नोटिस सीख लेना है, डिबेट कंपटीशन पर नोटिस सीख लेना है। नोटिस मेकिंग तो और भी टॉपिक पर आ सकता है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप पर भी आ सकता है,
लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो कहता हूँ केवल एक आप तैयार कर लीजिए। मान लो एनुअल फंक्शन में मैंने आपको तैयार कर दिया है, तो फिर मैं आपको एक फॉर्मेट दे देता हूँ। अगर एक आप तैयार कर ले तो आपसे सब बनने लगेगा। डिबेट कॉम्पिटिशन का बनने लगेगा, ब्लड डोनेशन कैंप का बनने लगेगा, ओके, सभी आपके नोटिस बनने लगेगा। अगर कोई भी टॉपिक आपका आ जाता है नोटिस में तो आप करके आएंगे, ऐसा फॉर्मेट मिल जाता है। ओके, तो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। बाकी मैं कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। ओके, क्लास 11th के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11th के पूरे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ओके, वहाँ आपको पूरा PDF मटेरियल मिल जाता है। ओके, और वहाँ पहले ही मैंने आपको ये सब तैयारी करा दी है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। एडवर्टाइजमेंट मेकिंग भी आपके पेपर में 4 नंबर का रहने वाला है। ओके, और जिससे आपका ये नोटिस मेकिंग वाला टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग वाला है, आगे पोस्टर मेकिंग रहता है, तो ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं। मतलब जो आपके लेटर राइटिंग हो गया जाता है, इसके पहले आपके जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेटर राइटिंग में थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन जो आपका नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, ये ऐसे टॉपिक है कि आपको कम से कम 1 से 2 लाइन लिखनी है। ओके, और आपका क्या है, अगर फॉर्मेट बनता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर लेंगे और 4 नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो फॉर्मेट यहाँ ज़्यादा मैटर रखता है। एडवर्टाइजमेंट मेकिंग में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पर आपको तैयार कर रखना है। पहला है, यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। आप कुणाल तिवारी हैं और आप अपना क्या है, हाउस होल्ड थिंग्स यानी होता है घरेलू वस्तुएं। घरेलू वस्तु यानी कूलर, पंखा, फ्रिज, AC, आपका वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, घरेलू वस्तुएं हैं। तो ये सब आप क्या है, बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। क्लियर है। नेक्स्ट है, यू आर श्याम साहू, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर्स। ओके, अब आप क्या है, श्याम साहू है और आप योर हाउस यानी पूरा का पूरा घर बेचना चाहते हैं, पूरा का पूरा घर बेचना है आपको, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। नेक्स्ट है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ लॉस्ट सूटकेस कनेक्टिंग सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव द लोकेशन, डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। तो अब आपको एडवर्टाइजमेंट किस पर बनाना है कि आपका जो सूटकेस है वो गुम हो गया है, और सूटकेस में क्या क्या था, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी 10th 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपके डॉक्यूमेंट भी थे, और सूटकेस गुम हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या एडवर्टाइजमेंट बनाना है। नेक्स्ट है, यू वांट टू लेट योर फ्लैट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। आप अपना जो फ्लैट है या कमरा है उसे क्या किराए से देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो ये हो जाता है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, तो जिन पर आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट सीख कर रखना है। क्लियर है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पोस्टर मेकिंग कि किस टॉपिक पर आपको क्या है पोस्टर सीख कर रखना है। तो पहला है, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। आपको क्या है नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध के लिए आपको एक पोस्टर तैयार करना है। इसका नेक्स्ट है, डिज़ाइन एंड एक्टिव पोस्टर ऑफ द भोपाल पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न द पीपल नॉट टच अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक टॉयस, बॉक्स, बैग्स, मोबाइल एक्सेट्रा। आपको एक पोस्टर बनाना है। ओके, भोपाल पुलिस की तरफ से क्या है एजुकेटेड किया जा रहा है कि कोई भी आपको संदिग्ध वस्तु मिलती है जैसे टॉय बॉक्स, जिसमें आपको लगता है कुछ गड़बड़ी है, तो तुरंत आप क्या भोपाल पुलिस को बताएं। ओके, तो इसकी अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिख कर आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपका बॉम्ब ब्लास्ट का आपका क्या पोस्टर रहने वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, डोंट बी क्रूल टू एनिमल, यानी जानवरों पर अत्याचार न किए जाए, इस पर आपको पोस्टर बनाना है। या इस प्रकार से आ सकता है, सेव एनिमल सेव द अर्थ। ओके, सेव एनिमल सेव लाइफ, तो इस प्रकार से आपका आ सकता है टॉपिक। तो एनिमल से संबंधित आपको पोस्टर तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा रहने वाला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। ओके, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, उसके ऊपर आपको क्या है पोस्टर तैयार करके रखना है। इसके बाद आगे बात करें और इम्पॉर्टेंट है तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी बचाव पर भी आपको क्या है पोस्टर तैयार कर लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर आपको क्या है पोस्टर आता है, तो इन पर आपको देख लेना है। और ये पोस्टर में ऐसा नहीं कि आपको एकदम दिन रात पढ़ना है, केवल आप एक बार देख लेते हैं कैसा इसका डिजाइनिंग बनने वाली है। इंपॉर्टेंस ऑफ टी वाला अगर पोस्टर आता है तो आपको क्या है 2-3 कोटेशन लिख देना है और पेड़ के चित्र बना देना, आपका हो जाएगा। इसी बार से अगर आपका क्या है एनिमल पर आता है तो एनिमल के आपको डायग्राम बनाते बनना चाहिए और 1-2 लाइन आपको लिख देना है, आपका पोस्टर हो जाता है। और यहाँ से 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। 2-3 लाइन लिखने पर और फॉर्मेट थोड़ा सजाने पर आपको 4 नंबर मिल जाते होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ आपको कम मेहनत पर भी क्या है ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। इसलिए आपको क्या है फॉर्मेट मैटर करता है, तो फॉर्मेट अच्छे से आपको सीख लेना है। ओके, तो कोर्स में अगर दिया हुआ तो पूरा PDF दिया है, सॉल्यूशन के साथ दिया है, पूरा बनाया मेरे हाथों से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें क्या है बनाना है। ओके, तो जरूर आपका है बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा आपको मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप क्या है कंप्लीट क्लास 11 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स राइटिंग।
देखिए आर्टिकल्स राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग इसमें अथवा में क्वेश्चन आता है। तो अगर रिपोर्ट राइटिंग में मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ जिस पर आपको तैयार कर लेना है, और आर्टिकल्स राइटिंग में भी जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा आते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। ओके, जंक फूड होता है जो आपकी चाइनीज़ फूड होते हैं, जो जंक फूड है इन्हें खाने से हमें क्या हानियाँ होती हैं। ओके, उसके ऊपर आपको तैयार करना है। इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का अंग्रेजी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स, फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लास 11 में पूछे जाते हैं, और अभी आप तैयार कर लीजिए। ये आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी रहने वाले हैं। ओके, रिपोर्ट राइटिंग में बात करें तो अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी है तो इस टॉपिक पर आपको जरूर तैयार करना है। एन एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड बस, यानी एक्सीडेंट से संबंधित आपको एक रिपोर्ट राइटिंग सीख लेना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आर्टिकल राइटिंग अलग आता है, रिपोर्ट राइटिंग अलग आता है। बस आर्टिकल राइटिंग के अथवा में आपके और में रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाता है। ओके, तो आप यह है ये सब टॉपिक आप सीख के रखिएगा। ओके, हो सकता है कि आर्टिकल राइटिंग कोई ऐसा आ जाए जो आपसे बन ही नहीं रहा है, तो फिर आप क्या है, अगर एक्सीडेंट का आता है तो रिपोर्ट राइटिंग भी आप कर पाएंगे। तो ये आपके मैंने हर टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं इंग्लिश में। ओके, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये त्रैमासिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। बाकी सॉल्यूशन के साथ आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस मैंने आप पूरा वेबसाइट पर डाल दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये PDF है ये भी अपलोड कर दूंगा, तो आप अपनी वेबसाइट anuagastudyclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है वो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।